वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। लेक्चर है हमारे पास फर्स्ट ईयर का, सब्जेक्ट बायो है। व्हाट्सअप नंबर जिस पे आप लोग अपना काम भेजेंगे वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, 0317 आपके होमवर्क इस नंबर पे आ भी रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर के मुकाबले में फ़र्स्ट ईयर का काम ज़रा कम आ रहा है, तो कोशिश करें सेकंड ईयर तक पहुँचें। उनके पास तो टाइम है, अभी आपके पास उनके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, इस नंबर के ऊपर अपना काम भेजें ताकि आपका काम चेक करके और जो गलती हो आपको टाइम पे बताई जा सके। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कल वाला टॉपिक है सेलुलर टेक्निक। सेलुलर टेक्निक्स में कल हम लोगों ने पहली टेक्निक पढ़ी थी माइक्रोस्कोपी। उसमें आपको क्या बताया था कि हम लोग नेकेड चीज़ों को देखने के लिए, उनकी डिटेल स्टडी के लिए हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आपको फिज़िकली भी बता दिया था वीडियो लेक्चर के अंदर कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कैसे काम करता है, इस इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप की रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर बता दी थी। आज हम लोग जो टेक्निक डिस्कस करेंगे बच्चे वो है स्टेनिंग। अब स्टेनिंग किसको कहते हैं? डाई को। किसको कहते हैं? डाई को, कलर करने को। किसी भी चीज़ को कलर करना या किसी भी चीज़ को डाई देना, कलर देना, इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देते हैं? स्टेनिंग का। अब स्टेनिंग आपके पास सेलुलर टेक्निक है जो यूज़ होती है लैब के अंदर। किसके लिए यूज़ होती है? हम लोग कहते हैं फॉर द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब ये देखें कंपोनेंट ऑफ सेल से क्या मुराद है। सेल के अंदर होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आती हैं ट्रांसपेरेंट। तो अब हमें क्या पता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। इधर मैं कहता हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ये गोल्जी बॉडी पड़ी हुई है। अब मुझे क्या पता ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी है, तो उसके लिए मैं इनको क्या करूँगा? स्ट्रेन करूँगा। क्यों? क्योंकि सेल की जो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या हैं? ट्रांसपेरेंट हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये भी मुझे नेकेड आई से सिर्फ एक डॉट नज़र आए, सॉरी माइक्रोस्कोप की मदद से एक डॉट नज़र आएगी, ये भी मुझे एक डॉट नज़र आएगी। तो इनको देखने के लिए या इनकी डिटेल स्टडी करने के लिए मैं सेल के अंदर इनको स्पेसिफाई कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं इसको स्टेन करता हूँ, इधर ब्लू कलर, मैं कहूँगा सेल के अंदर जिस जगह ब्लू कलर उधर कौन सी चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी बॉडी जिसको मैं स्टेन करता हूँ, मैं कह देता हूँ येलो कलर। सेल के अंदर जिस जगह येलो कलर है वो कौन सी चीज़ है? आपके पास गोल्जी बॉडी। सिमिलरली इसी तरह आपके पास राइबोसोम्स हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। ये सारी चीज़ें मुझे उस टाइम नज़र आएंगी जब मैं इनके ऊपर कोई ना कोई सेलुलर टेक्निक अप्लाई करूँगा। अब टेक्निक मैंने अप्लाई करनी है, सेल के अंदर हर चीज़ की डिटेल स्टडी करनी है। तो पहला काम होगा कि मैं सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट कलर दूं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकूं। तो उस चीज़ के लिए मैं जो टेक्निक यूज़ करूंगा वो होगी बच्चे आपके पास कौन सी? स्टेनिंग। अब स्टेनिंग की डेफिनेशन, टू डाई और कलर ऑर्गेनेली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं कर सकते। आप माइक्रोस्कोप के बगैर ये सेल को ही नहीं देख सकते, तो मुझे बताएं आप इसको कलर कैसे करेंगे। फिर यहाँ आ गया न्यूक्लियस। आपको ये चीज़ विद नेकेड आई से नज़र नहीं आएगी, तो आप स्टेनिंग के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोस्कोप को। कैसे? अगर आपको याद हो तो कल माइक्रोस्कोप के इस तरह के 3 ऑब्जेक्टिव लेंस थे। इन ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ हम लोग लगा देते हैं नीडल। नीडल को हम लोग क्या करते हैं? नीडल की टिप पे हम लोग कलर लगा देते हैं। फिर जब हम लोग प्रोमिनेंट हो के लेट्स सपोज अपनी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं, नीडल के साथ इसको जब क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है? आपके पास डाइड हो जाती है, डाई हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी स्टेनिंग। टू डाई और कलर ऑर्गेनेली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मस्ट यूज करेंगे। अब करते क्यों है आपके पास? स्टेनिंग जो होती है ये हम लोग परफॉर्म करते हैं। विदाउट स्टेनिंग किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं देख सकते। आपके पास लेट्स सपोज आप कहते हैं ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, आप इनको देखें क्रोमोसोम, तो आप स्टेनिंग के बगैर इनको नहीं देख सकते। तो स्टेनिंग के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर हमें विजिबल नहीं होती। स्टेनिंग के बगैर किसी किस्म की स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है। स्ट्रक्चर को विजिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाई। तो विदाउट डाई या विदाउट स्टेनिंग कोई भी स्ट्रक्चर जो होती है वो आपके पास आसान अल्फाज में नॉट विजिबल, हम उसको नहीं देख सकते। तो अब हम लोग स्टेनिंग परफॉर्म भी इस तरह करते हैं। देखें ये चीज़ तो एक होगी। फिर स्टेनिंग हम लोग इस तरह परफॉर्म करते हैं कि सेल की जो एक स्ट्रक्चर होती है, वन स्ट्रक्चर,
वो क्या करे आपके पास, वो स्टेन हो जाए विदाउट अफेक्टिंग दी अदर। इस पॉइंट को समझ लें। स्टेनिंग में जो आप लोग प्रिंसिपल जहन में रखते हो, जो स्टेनिंग का पहला असूल होता है वो ये होता है कि आप लोग अगर किसी स्ट्रक्चर को स्टेन कर रहे हो तो आप लोग वो वाला स्टेन यूज़ करोगे, वो वाला कलर यूज़ करोगे जो किसी दूसरी ऑर्गेनेली या स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल मैं आपके ज़िम्मे असाइनमेंट लगाता हूँ कि आप सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करोगे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास, आपका काम है इसको स्टेन करना। इसके साथ मैं कहता हूँ गोल्जी बॉडी है, आप वो वाला स्टेन यूज़ करो जिसका काम सिर्फ इसके साथ हो, वो इसको छेड़े ही ना। तो इस तरह की स्टेनिंग को हम लोग कहते हैं कि स्टेनिंग परफॉर्म करते हुए जो असूल या जो प्रिंसिपल हम लोग जहन में रखते हैं वो ये रखते हैं कि स्टेनिंग करते हुए हम लोग उन डाइस का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको अफेक्ट नहीं करते। अब डिस्कवरी एक टेक्निक है तो लाजमी बात है किसी ने डिस्कवर किया होगा। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ाएंगे आपके पास कि ये साइंटिस्ट है कौन। तो डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन है आपके पास, हिंस क्रिश्चियन ग्राम। 1884 में इसने स्टेनिंग की टेक्निक डिस्कवर की थी। और ये जो हिंस क्रिश्चियन ग्राम है इसने बैक्टीरिया की 2 टाइप्स बनाई थी स्टेनिंग की मदद से, ग्राम पॉजिटिव, जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव। हम लोग ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, हमारे इल्म में थोड़ा थोड़ा है। मैट्रिक में इनका नाम सुना होगा, 9th में सुना होगा। लेकिन आपके पास डिस्कवरी किसने की थी, आपके पास हैंस क्रिश्चियन ने 1884 में। उसने स्टेनिंग वाली टेक्निक अप्लाई करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ये चीज़ बुक के अंदर नहीं है। जब ये चीज़ बुक के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा MCQ है। किसके लिए MCQ है बच्चे, एंट्री के लिए और बोर्ड के लिए भी है। चैप्टर नंबर 5 से ये वाले MCQs बन भी सकते हैं। अगर चैप्टर से MCQs बने तो इस वजह से इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ये वाली चीज़ याद रखेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं। अब ये आ गई स्टेनिंग। अब स्टेनिंग पढ़ते हुए आप लोगों को 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। ये चीज़ भी बुक में नहीं है बच्चे। बुक के अंदर एक जर्नल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, हेडिंग बना के लिखना प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। आपको हम सिखाएंगे काम कैसे करने हैं। ये हमारे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करके आप लोग हमें काम भेजेंगे कि जो हमारे तरीके को फॉलो नहीं करेगा फिर उसकी प्रेजेंटेशन ठीक करेंगे। अब ये चीज़ बुक में नहीं है तो स्टेनिंग में ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। वहाँ तक था जर्नल इंट्रोडक्शन। अब स्टेनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, स्टेनिंग इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है। मतलब इनसाइड से बॉडी से मुराद क्या है, आपके पास ये सेल है, लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है। आप कहते हो कि इस सेल के अंदर मैं करता हूँ आपके पास जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करता हूँ। अब मैं सेल को बॉडी से नहीं निकालता। जब मैं बॉडी से नहीं निकालूंगा तो इस टाइप ऑफ स्टेनिंग को मैं किसका नाम दूंगा, इन वीवो। वीवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी। ये वाली टर्म्स आगे कंटिन्यूसली यूज होंगी तो आपको पता होना चाहिए वीवो से मुराद बॉडी होते हैं और विट्रो से मुराद लैब होते हैं। तो इन वीवो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ स्टेनिंग दैट्स अकर इनसाइड द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, आप लिविंग टिश्यूज़ में से सेल को बाहर रिमूव नहीं करेंगे, लिविंग टिश्यूज़ के अंदर आप लोग स्टेनिंग करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, बाय यूजिंग डाइज। और डिफरेंट डाइज को यूज़ करते हैं, एक डाई यूज़ नहीं होता। इस तरह बच्चे ये दूसरा जो है वो है आपके पास इन विट्रो। अब इन विट्रो इससे मुराद है आपके पास लैब। अब देखें आप टिश्यू को रिमूव करेंगे फ्रॉम बॉडी तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीवो एंड विट्रो। विट्रो से मुराद लैब आ गया आपके पास और वीवो से मुराद आ गया इनसाइड बॉडी। तो विट्रो के अंदर आप टिश्यू को रिमूव करेंगे बॉडी से, जबकि वीवो के अंदर आप किसी किस्म के टिश्यू को बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे बल्कि बॉडी के अंदर ही जब आप लोग स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे। अब यूज़, आप यूज़ कैसे करेंगे, पहला यूज़ आप लोग याद रखेंगे, स्टेन्स, एक स्टेन यूज़ नहीं होता, स्पेसिफाइड स्टेन होते हैं। वो सारे के सारे स्पेसिफाइड जो स्टेन्स होते हैं वो लो क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, हाई क्वांटिटी में यूज़ नहीं होते। ये MCQ। In staining, the concentration of a stain is low, high, A and B, none of these। तो वो हमें किससे पता चलेगा, जब हमें इसका यूज़ आता होगा कि स्टेनिंग के दौरान जो हम लोग डाइज यूज़ करते हैं उनकी क्वांटिटी हमेशा क्या रखते हैं बच्चे, लो रखते हैं, कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। क्यों ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो सेल के अंदर जो दूसरी ऑर्गेनेलीज होंगी, ये एक ये A ऑर्गेनेली, ये B ऑर्गेनेली, आपने इसको स्टेन करते हैं तो आपको इसको स्टेन करने के लिए सिर्फ उतना स्टेन यूज़ करेंगे जो सिर्फ इसको स्टेन कर सके। आप इसका अगर स्टेन इसके पास आ जाते तो फिर इसका मतलब है ये भी स्टेन हो जाएगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सर्टन स्टेन यूज्ड इन अ लो क्वांटिटी, लो क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये MCQ याद रखने। अब बच्चे आगे आ जाएँ तो आपकी बुक में 2 डिफरेंस हैं आपके पास। कौन कौन से 2 डिफरेंस हैं, एक है आपके पास डिफरेंस प्रिंसिपल स्टेन और एक है आपके पास काउंटर स्टेन। ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल स्टेन क्या है, काउंटर स्टेन क्या है। अब
हमने इनको डिफरेंस की फॉर्म में देखने हैं। बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है लेकिन समझ कुछ ख़ास नहीं आ रही। प्रिंसिपल स्ट्रेन हम लोग कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज इस तरह इसको समझें, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, कहता हूँ कि ये ए है, इसको स्ट्रेन करें, इसको स्ट्रेन करें। आप कोई भी स्ट्रेन यूज़ करेंगे, वो वाला स्ट्रेन शो नहीं करता रिज़ल्ट, नॉट शोइंग रिज़ल्ट। वो वाला स्ट्रेन जब रिज़ल्ट को शो नहीं करेगा, हम लोग कहेंगे ये कौन सा स्ट्रेन है आपके पास, प्रिंसिपल स्ट्रेन। जो मेजर स्ट्रेन है जिसको आप पहले यूज़ करोगे वो रिज़ल्ट शो नहीं करता। उसके मुकाबले में आप लोग क्या करोगे, अनदर स्ट्रेन अप्लाई करोगे, उस प्रिंसिपल स्ट्रेन के ऊपर एक और स्ट्रेन अप्लाई करोगे, उसको हम लोग किसका नाम देंगे, काउंटर स्ट्रेन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन वो वाला स्ट्रेन है अगर आप उसको किसी भी पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हो वो रिज़ल्ट शो नहीं करता। आप इस स्ट्रेन को इधर ही छोड़ते हो, इसके ऊपर एक और स्ट्रेन को अप्लाई करते हो, आपको ये वाला जो पार्ट है वो रिज़ल्ट दे देते। ये जो सेकंड स्ट्रेन होगा इसको आप लोग किसका नाम देंगे जी, काउंटर स्ट्रेन। और इन दोनों को इकट्ठा करके हम लोग नाम देते हैं वाइटल स्ट्रेन। क्या मतलब वाइटल स्ट्रेन का, वाइटल स्ट्रेन हमेशा वो वाला स्ट्रेन होते हैं जो क्या करते हैं आपके पास, जो डैमेज नहीं करता, नॉट डैमेज, जो डैमेज नहीं करता। किस चीज़ को डैमेज नहीं करता, आपके पास टिश्यूज़ को। अब देखें, चाहे आप प्रिंसिपल स्ट्रेन यूज़ करें या चाहे आप काउंटर स्ट्रेन यूज़ करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपके टिश्यू डैमेज नहीं होने चाहिए। इन दोनों के पास ये वाला कैरेक्टर होना चाहिए। इनके पास ये वाला कैरेक्टर होगा तो तब आपकी स्ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब मैंने आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन और जो काउंटर स्ट्रेन है इसकी एक एग्जांपल कोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर आप क्रिस्टल वायलेट डालोगे तो बैक्टीरिया आपको ग्राम पॉजिटिव नज़र आएगा। क्या मतलब ग्राम पॉजिटिव नज़र आएगा, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो क्या हो जाएगी, आपके पास स्ट्रेंड हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी। ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन। अब बैक्टीरिया की सेल वाल स्ट्रेंड होगी। अब आपको क्या पता कि बैक्टीरिया की सेल वाल स्ट्रेंड हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए आपको पूरे सेल को भी तो स्ट्रेंड करना पड़ेगा। पूरे सेल को स्ट्रेंड करने के लिए आप लोग जो डाई यूज़ करोगे वो होगा सेफरिन। ये पूरे सेल को स्ट्रेंड करेगा। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया आपके पास, ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रेन आपको देता है ब्लैक कलर, लेकिन इसकी जो आपके पास ऊपर सेल वाल है वो आपको देता है रेड कलर। अब आपको पता चल जाएगा अगर क्रिस्टल वायलेट की मदद से इसकी सेल वाल स्ट्रेन होती है तो ये कौन से आपके पास, ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरह आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ कौन से स्ट्रेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन। तो आप यकीनन आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। एग्जांपल कंसिडर करें, बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट देंगे तो ग्राम पॉजिटिव वाला करेक्टर आएगा, और उसको फिर इसको प्रिंसिपल स्ट्रेन का नाम देंगे, सेफरिन को आप लोग नाम दे देंगे काउंटर स्ट्रेन का। ये अप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा सेल डाई हो जाएगा। अब पूरे सेल डाई हो जाएगा, एक पार्ट उसमें से अलग हमें शो हो रहा है, ये अकेला हमें रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चल रहा कि कलर हुए या नहीं हुआ। जब ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे दो मुख्तलिफ पार्ट्स के कलर अलग हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा जो आउटर पार्ट उसका रिजल्ट शो हो रहा है, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन को और इसको नाम देंगे काउंटर स्ट्रेन का। अब बच्चे टाइप्स ऑफ स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेनिंग। एक होती है परमानेंट जो फॉरएवर होती है। फॉर एग्जांपल स्पेसिमेन ऑफ बायोलॉजी लैब, आपके स्कूल में कॉलेजेस में बायो लैब होगी, उधर जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाओगे तो आपको एक स्लाइड मिलेगी इस तरह की। मैं कहता हूँ स्लाइड में से आप मसल सेल्स को देखें, तो आप जब देखेंगे तो आपको इस स्लाइड के ऊपर कोई कलर नज़र आएगा। अब वो कलर आपके पास येलो भी हो सकते हैं, वो कलर आपके पास ग्रीन भी हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकते हैं। अब आपको कलर नज़र आएगा, इसका मतलब है ये कलर किसको दिए हुए, इस स्लाइड के ऊपर जो क्या पड़ा हुआ है, स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। अब ये फॉरएवर है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। तो इस तरह की स्ट्रेनिंग को हम लोग किसका नाम देंगे, परमानेंट स्ट्रेनिंग। सेकंड जो टाइप है वो है टेम्पररी, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, और ये आपकी होम असाइनमेंट भी है। एक ये होम असाइनमेंट है और एक आपको मैं आगे दूंगा। होम असाइनमेंट क्या है, यहाँ देखें फॉर एग्जांपल स्टार्च इंडिकेशन। अब स्टार्च किसके अंदर होते हैं, पोटैटो के अंदर। आप पोटैटो को लेंगे, इसको काटेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। जब इसको काटेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, इसके अंदर स्टार्च नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्या चीज़ डाल देंगे, आयोडीन सोल्यूशन। क्या मतलब आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, आप लोग इसके ऊपर साल्ट प्लस वाटर, ये चीज़ वाटर के अंदर साल्ट डालेंगे थोड़ा सा, वो मिक्स करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। ये वाला सोल्यूशन उठा के पोटैटो के ऊपर डालेंगे, पोटैटो का जो कलर होगा येलोइश है वो चेंज हो जाएगा।
इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया बच्चे, स्टेनिंग की है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि पोटैटो के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, स्टार्च। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ये प्रैक्टिकल लैब में एग्जामिनर परफॉर्म भी करवाते होते हैं, और ये आपकी होम असाइनमेंट भी है। आप पोटैटो की पिक्चर भेजेंगे, आपको अगर पॉसिबल हुआ ये वाली चीज़ करना, ये सारी चीज़ें घरों में होती हैं। पोटैटो भी घर में मौजूद है, आयोडीन, साल्ट और वाटर भी मौजूद है। थोड़ा सा वाटर लें, उसमें साल्ट डालें, मिक्स करें, सॉल्यूशन बन गया। पोटैटो को दरमियान में इस तरह काटें, 2 पीसेस आगे, एक पीस के ऊपर वो डाल दें आयोडीन सॉल्यूशन। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं। वो कलर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको पता चल गया कि पोटैटो के अंदर कौन सी चीज़ है, स्टार्च। आप लोगों ने क्या कर दी बच्चे, उसकी क्या कर दी जी, स्टेनिंग कर दी। स्टेनिंग आपने किसके लिए की, ये चीज़ मालूम करने के लिए। तो ये आपकी होम असाइनमेंट भी है। इसके अलावा बच्चे अदर एग्जांपल्स, दूसरी एग्जांपल जो बुक में नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। बुक वाली एग्जांपल्स तो आप ख़ुद भी कर सकते हो। ये आपको बताने का मकसद है कि प्रीवियस पेपर देखें, MM के, ICA के, MDCAT के, उनके अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद हैं, इस वजह से उठाई है, वरना ना भी लिखते वो बुक वाला बता देते तो चल जाता काम। पहला जो है ये आपके पास कलर्ड है, एक्रिडाइन ऑरेंज, AO इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये होता है फॉर न्यूक्लिक एसिड। NA से मुराद आ गया आपके पास न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA के लिए। ये DNA और RNA का कलर ब्लैक कर देते हैं, और ये एक्रिडाइन ऑरेंज को हम लोग अप्लाई करते हैं सेल साइकिल में। अब आपने 9th में सेल साइकिल पढ़ा होगा। हर स्टेज के अंदर जो DNA है, ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, इनकी शेप चेंज होती है, इनकी पोजीशन चेंज होती है। मुझे और आपको कैसे पता चलेगा, एक्रिडाइन ऑरेंज से, AO से हम इनको अप्लाई करेंगे। जिस जिस जगह सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा वो जगह ब्लैक होती जाएगी। हमें पता चल जाएगा मेटाफेज में क्रोमोसोम, लेट्स सपोज इस जगह, ये जगह ब्लैक होती है। टीलोफेज में क्रोमोसोम इस जगह पे हैं, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ब्लैक होती है। तो हमें पता चल जाएगा ये न्यूक्लिक एसिड के लिए ये जगह ब्लैक हो रही है। न्यूक्लिक एसिड की पोजीशन सेल साइकिल में कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दूसरा है कार्माइन। अब कार्माइन किसके लिए होता है, ग्लाइकोजन के लिए। ये ग्लाइकोजन को क्या कर देते हैं, रेड, मसल्स को रेड कर देते हैं। ग्लाइकोजन किसके अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर। तो अगर आप एनिमल्स की ये वाली जो स्किन है इसको रिमूव करें, या आपके पास मीट हो एनिमल का, बाज़ार से लाएं, उसके ऊपर कार्माइन डालें। कार्माइन डालने के बाद आप देखेंगे जिस जगह ग्लाइकोजन होगा वो जगह क्या होती जाएगी, रेडिश होती जाएगी। तीसरे है बच्चे क्रिस्टल वायलेट। ये किसके लिए होता है, सेल वॉल के लिए, प्लांट सेल वॉल के लिए, और ये उसको क्या कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। तो ये आपको मैंने बताए हैं कॉमन MCQ, डिफरेंट बुक्स से उठा के आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये MCQ आते हैं, इस वजह से ये 3 स्ट्रेंस आपको बताएं। अब आपकी दूसरी होम असाइनमेंट क्या है, आपकी बुक में टेबल बना होगा परमानेंट स्ट्रेन का, और दूसरा है आपके पास टेम्पररी स्ट्रेन का। आप लोग लिखेंगे कैसे, देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बनाएंगे। एक तरफ हेडिंग देंगे स्ट्रेन की, एक तरफ हेडिंग देंगे फाइनल कलर की, और एक तरफ देंगे सूटेबल, किसके लिए, स्ट्रेन सूटेबल है। अब देखें ऊपर लेट्स सपोज ये मैंने परमानेंट से एग्जाम्पल उठाई है, आप हेडिंग देंगे परमानेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन एक तरफ आ जाएंगे, फाइनल कलर सूटेबल फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मिथाइलिन ब्लू। ये स्ट्रेन है, इस कलर को मैं यूज़ करूँगा। ये जाके जो फाइनल कलर करेगा वो कौन सा करेगा, ब्लू। और इधर जो आपके पास होस्ट होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियाई। तो इस तरह हम लोग इनको याद रख सकते हैं, और यही लिखने का तरीका है। तो बुक के अंदर जो आपके पास परमानेंट स्ट्रेनिंग का जो आपके पास टेबल है, और टेम्पररी स्ट्रेनिंग का जो आपके पास टेबल है, ये आपका होम वर्क है, होम असाइनमेंट है आपकी। ये आप करने के बाद जो लेक्चर के स्टार्ट में आपको नंबर बताया था उसके ऊपर भेज देंगे। जब आप भेजेंगे तो आपका काम चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो जो गलती होगी उसको ठीक करने के बाद तो लेक्चर को आप देख सकते हैं बच्चे। लेक्चर में आपको बोर्ड प्लस एंट्री हर चीज़ नज़र आती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ अपनी बुक्स के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर देनी है। यही चीज़ें आगे जाके आपको काम आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।